शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। अब इसमें देखिए मतलब जो है मुगलों में उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम नहीं था, जिस प्रकार हमारे जो है हिंदुओं में नियम था। हिंदुओं में नियम था, ज्येष्ठता का नियम था। मतलब जो है मुगलों में ज्येष्ठता जैसा कोई नियम नहीं था। ज्येष्ठता मतलब जो बड़ा लड़का होता वो ही उत्तराधिकारी बनता था, इसलिए हिंदुओं में थोड़ा संघर्ष नहीं होता था उत्तराधिकार को लेकर। पर यहाँ पर देखिए मतलब जो है जब मुगलों में उत्तराधिकार का कोई सुनिश्चित नियम नहीं था, यही कारण है कि मुगलों के शासनकाल में उत्तराधिकारी के लिए अनेक युद्ध हुए। वहीं पर देखिए मुगल इतिहास में सत्तारूढ़ शासक के जीवन काल में ही उत्तराधिकारी की लड़ाई सर्वप्रथम शाहजहां के काल में देखी जाती है या देखी जा सकती है। वहीं पर देखिए शाहजहां के जीवन काल में ही उसके चारों पुत्र कौन कौन थे? दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। अब देखिए मतलब जो है सत्ता के इस संघर्ष में जहां आरा ने दारा सिकोह का साथ दिया, वहीं पर रोशन आरा ने औरंगजेब के का साथ दिया, वहीं पर गोहन आरा ने मुराद बख्श का साथ दिया या इनका पक्ष लिया। कहने का मतलब जो है जो शाहजहां की पुत्रियां थी इन्होंने भी मतलब जो है सत्ता पक्ष में देखे, जहां आरा ने तो दारा सिकोह का और रोशन आरा ने औरंगजेब का, और वहीं पर जो है गोहना आरा ने मुराद बख्श का पक्ष लिया था कि ये उत्तराधिकारी बनना चाहिए। वहीं पर देखिए दारा सिकोह शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था और शाहजहां अपने चारों पुत्रों में इसमें सबसे अधिक अच्छा मानता था और उसको काफी सुटेबल मानता था। दारा सिकोह को इलाहाबाद, पंजाब, मुल्तान की सूबेदारी प्राप्त थी। वहीं पर दारा सिकोह को 40,000 का मनसब और शाह बुलंद इकबाल की उपाधि भी नवाजी गई थी या प्रदान की गई थी। वहीं पर देखिए मतलब जो है दारा सिकोह को ही लेनपुल जो हमारे इतिहासकारों में है वो लघु अकबर कहता है। शाहजहां का दूसरा पुत्र जो था शहजादा शुजा, उस समय बंगाल का सूबेदार था। कहा जाता है कि उसके प्रमुख समर्थक ईरानी थे। इसके मतलब जो है इसके जो है दूसरे पुत्र शाहजादा शुजा के, जिन्हें प्रसन्न रखने के लिए सिया मुत का अन्यायी हो गया था। ये शाहजादा शुजा जो है। औरंगजेब और मुराद क्रमशः दक्षिण और गुजरात के सूबेदार थे। अब देखिए उत्तराधिकारी युद्ध की शुरुआत सर्वप्रथम शहजादा शुजा ने की है। किसने की है? शहजादा शुजा ने की थी। उसने बंगाल के तात्कालिक राजधानी राजमहल में अपने को बादशाह घोषित करके राजधानी की ओर प्रस्थान किया था या राजधानी आना शुरू कर दिया था। अब शुजा ने ही नूरुद्दीन तैमूर स्वयं की उपाधि धारण की और खुतबा पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के जारी किए। देखिए इन चीजों का जो अधिकार जो था एक सम्राट को होता था, एक शासक को होता था। 14 फरवरी 1658 ईस्वी को बनारस के निकट मतलब जो है बहादुरपुर नामक स्थान पर दारा के पुत्र सुलेमान सिकोह के नेतृत्व वाली सेना या शाही सेना से पराजित शुजा बंगाल वापस लौट गया था। मतलब समझिए आप जो है 14 फरवरी 1658 को बनारस के निकट बहादुरपुर नामक स्थान पर दारा के पुत्र सुलेमान सिकोह के नेतृत्व वाली शाही सेना से शुजा पराजित हो गया था और वापस बंगाल लौट गया था। मुराद ने भी अहमदाबाद में 5 दिसंबर 1657 ईस्वी को स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया और मुराद और औरंगजेब दीपालपुर के निकट एक दूसरे से मिल गए और उन्होंने शाही सेना का सामना करने के लिए एक संयुक्त मतलब ये सेना बनाई या योजना बनाई है। वहीं पर देखिए आज इसमें आता है जैसे धर्मत का युद्ध। अब धर्मत का युद्ध जो है उज्जैन के निकट धर्मत
नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को जसवंत सिंह और कासिम खां के नेतृत्व में शाही सेना औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना से पराजित हुई। मतलब औरंगजेब और मुराद की जो सेना थी उसने शाही सेना को पराजित कर दिया और पराजित जसवंत सिंह और जोधपुर भाग गया, किंतु उसकी पत्नी ने रण क्षेत्र में पीठ दिखाकर भागने के कारण ही उसके लिए दुर्ग के द्वार बंद कर दिए थे। किसके? जसवंत सिंह के जो है। वहीं पर देखिए इस युद्ध में, धर्मत के युद्ध में औरंगजेब के तोफ खानों का प्रधान मुर्शीद कुली खां मारा गया था और इसी युद्ध में शाही सेना नायक कासिम खां की भूमिका संदिग्ध थी। अब देखिए इसमें देखिए नेक्स्ट बनता हमारा सामूगढ़ का लड़ाई। अब देखिए सामूगढ़ की जो लड़ाई है 29 मई 1658 ईस्वी को सामूगढ़ की लड़ाई हुई, जिसमें पुनः औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना ने दारा सिखा को पराजित कर दिया। यानी सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब और मुराद की सेना ने दारा सिखों की शाही सेना को पराजित कर दिया और सामूगढ़ के युद्ध में या सामूगढ़ के युद्ध ने उत्तराधिकारी के युद्ध का व्यवहारिक रूप से निर्णय कर दिया और राज सिंहासन पर औरंगजेब का अधिकार सुनिश्चित हो गया। सामूगढ़ के बाद औरंगजेब ने धोखे से मुराद को कैद करके ग्वालियर के दुर्ग में भेज दिया, जहां 3 वर्ष बाद यानी 1661 में दीवान अली नाकी की हत्या के आरोप में मृत्यु दंड दिया। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने आगरा के किले पर अधिकार करके शाहजहां को नजरबंद कर दिया। कहां पर मतलब देखिए 8 जून 1658 को औरंगजेब ने आगरा के किले में अधिकार करके यहीं पर मतलब जो है शाहजहां को नजरबंद कर लिया। फिर 21 जुलाई 1658 को औरंगजेब दिल्ली में बादशाह के रूप में सिंहासन पर बैठा। अब उसके बाद देखिए खजुआ का युद्ध। अब खजुआ का युद्ध मतलब 5 जनवरी 1659 को इलाहाबाद के निकट खजुआ नामक स्थान पर औरंगजेब ने सूजा को पराजित किया और मीर जुमला तथा शहजादा सुल्तान मोहम्मद ने पराजित होकर भाग रहे सूजा को अकारण पीछा किया और वहीं संभवतः उनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए इसमें देखिए आप जो है यह है आपका देवराय की लड़ाई। देवराय की लड़ाई देवराय की लड़ाई ये अप्रैल 1659 में अजमेर के निकट देवराय नामक स्थान पर औरंगजेब ने दारा सिखा को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। कहने का मतलब देवराय जो लड़ाई थी वो दारा सिखों और औरंगजेब के बीच हुई थी, जिसमें दारा सिखो पराजित हुआ। पराजित दारा शरण की तलाश में दादर के जमींदार मलिक जीवन के यहां पहुंचा, जिसे उसने शाहजहां को प्राणदंड से बचाया था और मार्ग में ही उसके जीवन संगनी नादिरा बेगम की मृत्यु हो गई। मलिक जीवन ने दारा का साथ छल किया और उसे बंदी बनाकर औरंगजेब को सौंप दिया। इसको दारा को बात हो गई। दारा सिखों के हारने के पश्चात उसके पुत्र शहजादा सुलेमान सिखों ने भी श्रीनगर गढ़वाल के शासक मेदिनी शाह के यहाँ शरण ली थी और बाद में मेदिनी शाह के उत्तराधिकारी फतेह शाह ने उसे औरंगजेब को सौंप दिया। सुलेमान सिखों को
ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया और वहां पर अफीम खिला खिलाकर उसे मार डाला गया। इस और सुलेमान सिखा की बात। दिल्ली में दारा को बुरी तरह से पराजित और अपमानित करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है और उसके शव को सारे नगर में घुमाया गया ताकि लोगों को उसकी मृत्यु की जानकारी हो और लोगों को लगे कि मतलब जो है शासक औरंगजेब है। बाद में उसे हुमायूं के मकबरे में दफना दिया, किसे? दारा सिखों को। वहीं पर देखिए मतलब जो है शाहजहां औरंगजेब की कैद में आगरा के दुर्ग में स्थित शाहबुर्ज में लगभग 8 वर्ष जीवित रहा। और देखिए मतलब जो है जब शाहबुर्ज में था तभी मतलब जो है दारा सिकों का सर काट कर अपने पिता को भेंट किया था औरंगजेब ने। उसकी पुत्री मतलब जो है जहांआरा ने भी मृत्यु उपरांत उसकी सेवा की, किसकी? शाहजहां की। शाहजहां की सेवा की थी, जहांआरा ने मृत्यु तक उसकी सेवा की थी। 22 जनवरी 1666 ईस्वी को शाहजहां ने अंतिम सांस ली और शाहजहां को सामान्य सेवक द्वारा ताजमहल में उसकी प्रिय बेगम मुमताज महल की कब्र के निकट दफनाया गया। शाहजहां पहला ऐसा शासक या सम्राट था जिसने अपने जीवन काल में ही गद्दी से वंचित होकर कैदी के रूप में जीवन व्यतीत किया। अब देखिए मतलब जो है इसके जो मतलब उत्तराधिकारी मतलब जो है शाहजहां के पुत्रों में अंततः मतलब जो है औरंगजेब इसका शासक बनता है। देखिए ये